ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से। एडवांस लूप से सबसे पहले तो अपन क्या स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, शुरुआत करेंगे कहाँ से, वाइल लूप में ही अपने को एडवांस क्वेश्चंस करने हैं ना। तो अपन हालांकि वो डिजिट का सम वाला देख चुके थे, याद हो तो, वाइल लूप के अंदर है ना, डिजिट का सम करवाया था ना मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स डिजिट, रिवर्स डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, दिए गए नंबर के डिजिट्स का रिवर्स करना है। कैसे, जैसे अगर यूज़र ने नंबर डाला कुछ भी इस टाइप से, जैसे 6 कुछ भी, अरे यार क्या लिख दूँ, 675, तो उसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 5 फिर 7 फिर 6 आएगा ना, 5 7 6 ये आएगा आंसर में। तो ये कैसे होगा, ये करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है और उसको फिर रिवर्स प्रिंट कराना है। चलो इतना मैं आपको कर देता हूँ, बाकी आप बताएंगे। इतना मैं कर देता हूँ आपके लिए, वो भी एंटर एनी नंबर, ये लो कितना सारा कर दिया मैंने आपके लिए। एड्रेस अब बताओ, रिवर्स करना है, नंबर आ गया अपने पास, कोई मान लेंगे नंबर आ जाएगा ऐसे, है ना। सर इसमें ऐसे हो कि स्टार्टिंग में पहले 2 डिजिट लेंगे, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके होगा। दो नहीं, तीनों ही लेनी पड़ेगी, तीनों एक साथ लेनी पड़ेगी। हाँ वो तो नंबर पूरे ही आएगा ना वो तो। देखो आपको रिवर्स करना है, मतलब पहले 5 को निकालना है बाहर, उसको रखना है। तो 5 कैसे निकलेगा, 10 से डिवाइड करके बताया था मैंने उस दिन। तो मतलब इसमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा पहले तो, है ना, 10 से डिवाइड करके, सही है। तो रुको एक मिनट, पेंटिंग में ज़रा चलें अपन इसकी। तो देखो क्या नंबर था, 6 क्या था, 675 ना। तो आपको पहले 5 अलग करना है, कैसे करेंगे, आपको पता है वो एन आखिरी में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, पता है ना, मैंने बताया था। तो ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही डिक्रीमेंट होगा, इसमें भी 67 बनेगा, फिर 6 बनेगा, फिर जीरो हो जाएगा, है ना, एन आपका। तो एन में कितना है, 675 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन कितना है, 675 बड़ा है, तो वो जीरो से, तो अपन रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे आर ई एम नाम से, और एन मॉड्यूलस 10, एन मॉड्यूलस 10 मतलब एन को डिवाइड करना है किससे अपने को, 10 से। तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, क्यों, अगर 675 मॉड्यूलस 10 किया जाए तो बचेगा क्या आपके पास, आंसर आएगा 5, क्या आएगा 5 आएगा ना, क्यों, रिमाइंडर तो यही निकलेगा। तो 5 बचेगा अपने पास, करके बताऊँ क्या, 675 डिवाइड बाय 10, ये 6 इधर बचा, 6 इधर बचा, 7 इधर बचा, 5, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 5। अब कुछ आगे हो ही नहीं सकता, बस खत्म कहानी। यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली रिमाइंडर में 5 बचा, ठीक है, 5 बच गया अपना। तो अब क्या करेंगे, 5 इसके अंदर आ जाएगा आर ई एम में, तो उस आर ई एम को क्या करेंगे, आर ई एम का क्या करेंगे, आर ई एम में देखो, आर ई एम में कितनी वैल्यू आ जाएगी, पहले तो ये देखो आप, आर ई एम में आ जाएगा
चलाओ अपना। हाँ, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी? 5। रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी 5। अब सुनो, हमको क्या करना है, 7 निकालना है। तो 7 कैसे बाहर निकलेगा? अब 67 को करेंगे। हाँ हाँ, 67 पर 67 बनाना पड़ेगा ना पहले। एन तो 60 कितना है? 670 है। तो ये 67 कैसे बनेगा? इसको 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट लग जाएगी। और पता है वो एन में स्टोर करेंगे तो पॉइंट भी नहीं लेगा वो, 67 तो 67 हो जाएगा ना। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो, जब अपना n बड़ा हो किससे, 0 से, तो लूप लगेगा, जब तक कि लूप लगेगा ना, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कोड क्या लिखेंगे, पहले तो रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे? n मॉड्यूलस 10 से, पर यहाँ लिखना पड़ेगा किसको? rem को। सही है। अब रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, फिर रिमाइंडर को किसके अंदर रख लेंगे? रिवर्स के अंदर। तो एक रिवर्स नाम का वेरिएबल rev, क्या लेंगे? rev, और इसके अंदर 0 रखना पड़ेगा, अपने को पता है। यहाँ रिवर्स के अंदर अपन किसको रखेंगे? किसको रखेंगे? रिमाइंडर को। रिमाइंडर को रखेंगे तो, बट एक प्रॉब्लम इसको रखने में, पता है। देखो अभी क्या आया? 5 आया रिमाइंडर। अगला रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7। और अपने को बनाना कितना है? 5। अगला रिमाइंडर अगर 7 है तो उसको 57 बनाना रहेगा कि नहीं? तो ये बताओ, 5 और अगर 7 दो नंबर रहेंगे तो 57 कैसे बनेगा? क्या करा जाए जो 57 बन जाए? अगर आपके पास दो नंबर है 5 और 7, तो उसको 57 कैसे बनाओगे? 5 में अपन एक ऐसी डिजिट ऐड करेंगे कि वो 57 है। क्या करें, बताओ बताओ, क्या ऐड करें? सुनो, ऐसा कर दूं, वो दिख रहा है 10 के मल्टीपल हो जाएगा, इसमें ये नहीं कर सकता अपन 10 का इंटू करके उसको ऐड कर दो तो 50 है। इनका से हो गए 57 ही तो हुआ। 50 इंटू 10 प्लस 7 हो जाएगा कि नहीं? 10 के मल्टीपल है ना वो। अब देखो, अब अगला डिजिट क्या आएगा फिर आपका? 6 आएगा। तो फिर वही चीज़ सेम वापस परफॉर्म करनी पड़ेगी, इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना? 6। तो ये हो गया 570 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये? 576 हो गया कि नहीं रिवर्स? मतलब कोई 10 के मल्टीपल को, डिजिट को वैल्यू भी निकल के आ रही है, और उसको फिर स्टोर करते जाओ किसी वेरिएबल में। तो देखो रिवर्स में स्टोर कर रहे हैं अपन किसको? देखो मैं रिवर्स में क्या लिया? 0 लिया मैंने। तो अगर मैं क्यों रिवर्स में अगर इंटू करूँ 0 का नहीं 10 का, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 0 इंटू 10 तो 0 ही हो जाएगा। प्लस रिमाइंडर को मैं ऐड करूँ, क्योंकि मुझे रिमाइंडर ही तो लाना है यहाँ पर। और रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही जो निकला होगा नंबर आखिरी का। सही है ना? मतलब 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 0। और रिमाइंडर भी कितना आया था? 5 मान लेते हैं, तो 5 ही हो गया ना अल्टीमेटली, तो रिवर्स 5 हो जाएगा। तो अब अगली बार 5 इंटू 10 होगा ना, फिर वो जब चलेगा अगली बार लूप, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब सुनो, इसमें अपन फिर डिक्रीमेंट देना पड़ेगा इनकी वैल्यू का, n इक्वल्स टू n/10। अब ऐसा क्यों किया, उसको समझने के लिए अपन लेके चलते हैं कहाँ पर? पेंटिंग में, है ना। तो ये देखो ऐसा है कुछ एडवांस सा कंसेप्ट जो समझ में लेट आता है इसलिए घबराना नहीं है अपने को, पता नहीं किसी का बीपी भी कम ज़्यादा हो जाए क्यों? होता नहीं था किसी का? अरे एक केस आज वो अभी क्या बता, तो खतरनाक मामला लग रहा है। सर अभी तो जब तो नहीं आ रहा, आप जा रहा हूँ। क्या ले लूँ नंबर? क्या ले लूँ? 360 कुछ भी ले लूँ, 375 ऐसा कुछ भी मान लेते हैं अपन, ठीक है चलेगा एक नंबर लिया अपन ने। ओके, तो 365 वो चेक करेगा बढ़ाएगा 0 से। हाँ सही है ना। तो लूप के अंदर एंट्री मिलेगी, जैसे एंट्री मिलेगी पहले रिमाइंडर निकलेगा n मॉडुलस 10 n रिमाइंडर भी क्या कुछ भी नहीं अभी, सॉरी रिमाइंडर में तो कुछ है ही नहीं ना अभी। बस REB में अपन ने पहले से कितना कर रखा है? 0 कर रखा है ना। और n की वैल्यू तो है ही अपने को, यूज़र ने डाली दी 365, बस यही। तब वो चलेगा तो पहले रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर क्या? n मॉडुलस 10। n कितना है अपना? 365 मॉडुलस 10 करेंगे, क्या आंसर आ रहा? मॉडुलस 10 तो बचेगा अपना 5 बचेगा। क्या बचेगा? ये तो सबको पता है। तो ये वैल्यू जा कर रही है अपनी कैलकुलेट होकर REM में। REM मतलब यहाँ पे जा रही है 5। आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वही रिवर्स का पहले इंटू हो रहा है ना 10 में, तो रिवर्स का रिवर्स कितना है बताओ? 5
रिवर्स नहीं, नहीं, रिवर्स जीरो है ना, तो रिवर्स जीरो है, तो 0 इंटू 10 और प्लस रिमाइंडर जो आया है वो कितना आया 5। अब ऐसा क्यों किया पता ना, क्योंकि नंबर को 10 के मल्टीपल बना के अपने को उसमें जोड़ते जाना है जो नंबर है ना, तो 0 वो अपन ने सेट करा ना रिवर्स में ऊपर, ये 0 ही सेट करा ना अपन ने, तो 0 + 5 तो ये कितना हो गया 5 हो गया, आया समझ में, तो ये कितना हो गया रिवर्स अब 5 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद n की वैल्यू को डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि हमको अगली डिजिट निकालनी है, तो उसको 36 बनाना पड़ेगा ना, और 36 कब बनेगा जब मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा सीधे सीधा, तो 365/10 तो कितना हो जाएगा 36.5, और आपको पता है वो n में जाएगा तो 36 से स्टोर होगा, क्योंकि n एक इंटीजर है ना, तो 36 बनेगी n, तो n कितना हो गया आपका, ये हो गया 36। अब 36 को चेक करेगा वो, क्या 36 बड़ा है 0 से यस, तो फिर वापस अब 36 मॉड्यूलस 10 करेगा तो कितना आएगा 6 बचेगा ना, आखिरी डिजिट 6 है, तो मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, ये हट जाएगी और 6 हो जाएगी, रिप्लेस हो जाती है वैल्यू। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, रिवर्स में 10 का इंटू होगा, तो रिवर्स कितना है पिछला 5, अरे ये तो ना प्रभु अपडेट हो गया, 5 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना है अपना 6, ये हो गया 50 और 6 कितना हो गया 56, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी रिवर्स की, तो रिवर्स की वैल्यू कितनी हो गई हम यहाँ से 56 हो गई 56, फिर n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 56 डिवाइड बाई 10 करो कितना हो गया 5.6, और तो पॉइंट लेगा नहीं तो 5 ही लेगा, n में तो 5 ही जाएगा, सही है। तो n कितना बन गया अपना, ये 5 किस बन गया n 56 था क्या, अरे 56 नहीं था 36 था वो, 36 था ना, क्यों, हाँ तो 3 मान लो, 36 था ना वो, तो 3.6 बचेगा, बचेगा क्या इधर 3 है ना, ठीक है। फिर उसके बाद 3 कितना हो गया, ये 3 हो गया ना अपना, अब वो जब ऊपर जाएगा 3 को चेक करेगा, तो 3 बताओ छोटा है और बड़ा है क्या 0 से, हाँ, तो फिर वो 3 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो 3 बचेगा ना वो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी रिमाइंडर की 3 हो गई। अब फिर रिवर्स कितना है पिछला 56 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 3, तो ये कितना हो गया 563, फिर 563 हो जाएगा ना टोटल, कितना हो गया 563 हो गया, सही है। अब 563 फिर ये कितना n कितना है 3, अब 3/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3, मतलब n कुल मिला के कितना हो गया 0 हो जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा 0 बढ़ाएगा 0 से नहीं है तो बाहर कर देगा, जैसे ही बाहर करेगा तो अपन इसको बस प्रिंट करवा देंगे 563, वो 563 है किस में, उस रिवर्स में गया ना, यहाँ पर अपन प्रिंट टैब लगा देंगे, कुछ नहीं है मैथ्स और लॉजिक है थोड़ा सा, रिवर्स इज परसेंटेज b और वैल्यू कहाँ से उसकी REV से, दैट्स इट, हो गया। क्या नंबर डालूं, समझा जल्दी, रिवर्स इज परसेंटेज वैल्यू फ्रॉम REV, हाँ ये लिख दिया मैंने नंबर, ठीक है चलेगा। और कुछ किसी की इच्छा कुछ और डालने की, हाँ नहीं, रिवर्स इज 2837 सही हो गया रिवर्स, तो कुछ भी डालोगे तो उसका वो रिवर्स प्रिंट कर देगा। हाँ तो बताइए कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कैसा, कोड तो छोटा और भी छोटा हो सकता है बताए, लेकिन फिर और छोटा करो और जान निकलेगी, जितना छोटा होगा उतना प्रॉब्लम होगी, पता है, देखो बताऊँ और छोटा करके, देखो रिमाइंडर हटा दिया अपन ने, तो एक काम इसमें हो सकता है, इस चीज़ को मैं यहीं पे लिख दूँ, REM में लिख रहे थे ये लो, तो एक और छोटा हो जाएगा, ठीक है हो गया और छोटा, अब हो गया, वो तो आ रहा है हो गया ना, सही नहीं भी कर सकते ना, वो पहले रिमाइंडर में आ रहा था फिर उसके बाद इधर आ रहा था, हाँ डायरेक्ट दे दिया उसको, वो स्टोर नहीं कर रहे हैं अपन, और अगर छोटा करूँ उसको ये लो n डिवाइड इक्वल्स टू 10 और छोटा n इक्वल टू n/10 को लिख सकते हैं ना अपन, और क्या कर सकता हूँ छोटा इसमें, नहीं बस इतना ही होगा, इससे नहीं कर सकते ज़्यादा छोटा, क्या हुआ ये क्यों नहीं होगा, क्या चाहिए बताओ आपको, क्या किसका रिवर्स देखना है, 1 2 3 4 का, इसका ये 6 5 4 3 हो गया, ये ऐसा है मतलब कुछ नहीं, वो उसमें वेरिएबल में स्टोर हो रहा था फिर इधर लिख रहे थे तो वो डायरेक्ट कर दिया अपन ने, वो अच्छा लग रहा है तो वो रहने दो, पहले रिवर्स निकलेगा फिर वो कुछ नहीं, वो लाइन में नहीं इधर लिख दी, ये वाली लाइन डायरेक्ट यहाँ लिख दी, वेरिएबल पहले निकल रहा था फिर रिमाइंडर निकाल रहे थे फिर चेक कर रहे थे, वो समझने के लिए, बट ये तो इंटरनली कर लेगा ना,
अपने को पता नहीं चल रही है लाइन चल रही है कि नहीं, अपने को क्या पता, पर चल रही है, वो भी उसमें इंटरनली चल रही थी बस। समझ गए? करें इसको आगे और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देता हूँ आज आपको करने जरा। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर चेक करना है। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4, इसका रिवर्स करेंगे तो 42 बनाएगा, पर ये नॉट पैलिंड्रोम है। नॉट पैलिंड्रोम है क्यों? बिकॉज ऐसे नंबर जो रिवर्स करने पे भी सेम आते हैं। जैसे 1 to 1 का रिवर्स क्या होगा? दैट इज नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। समझ गए? कुछ डाउट? कैसे करेंगे इसको चेक? ऑब्वियसली कि रिवर्स तो निकालना है, वहाँ तक तो जाने ही, इतना क्वेश्चन तो सेम ही होगा। फिर उसके आगे क्या करेंगे? चेक कैसे करेंगे कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम नहीं आनी? इफ लगा देंगे ना कि जो रिवर्स आया है वो हमारा जो नंबर यूज़र ने डाला था उसके इक्वल होना चाहिए, तो हो जाएगा, इफ एल्स लग जाएगा। क्यों? सही है ना माधुरी? अरे क्या नाम, सॉरी हर्षिता अरे यार क्या हर्षिता भाईजान, अरे एक को बना दिया था मैंने पराग को नहीं, पराग नाम था उसका, पलक बना दिया था मैंने उसको अब उसी वेश में पलक भी, उसी वेश में पराग भी, हमने किसको क्या बोलूँ एक जैसे ना। देखो एन हो गया आपका, और एक रिवर्स निकालना है ना। हाँ, रिवर्स के लिए 0 लेना पड़ेगा और रिमाइंडर भी निकालना पड़ेगा ना। कर दिया, कब सी कर दिया। एंटर अ नंबर, ठीक है, समझ में आया? स्कैन है परसेंटेज और वैल्यू किसमें, एड्रेस ऑफ, ठीक है। चली गई वैल्यू। हम कब तक के लूप लगाएंगे? जब तक कि एन की वैल्यू बड़ी रहे 0 से। तो अब करेंगे क्या? पहले तो रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकलेगा? एन की वैल्यू को 10 से डिवाइड करके, मतलब मॉडुलस है ना, डिवाइड करके निकल जाएगा रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स वाले फॉर्मूले में रख देंगे कि जो रिवर्स आए उसका इंटू करो 10 से और प्लस करते जाओ अपना रिमाइंडर। सही, ये फॉर्मूला था। और n डिवाइड इक्वल टू 10, इसका मतलब वही n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करो और n में स्टोर करो, या ऐसा लिख दो n इक्वल टू n बाय 10। समझ गए? कुछ डाउट इसमें? अब कंडीशन लगाएंगे कि जो रिवर्स आया वो इक्वल किसका होना चाहिए? वो नंबर के जो डाला, पर n तो आपका 0 हो गया ना। अब n 0 हो गया तो n में तो 0 रहेगा, पता है आपको, n में 0 चले गया। और यहाँ कितना रहेगा? REB में जो रिवर्स होगा, है ना। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं? तो अपन बताओ n जो है वो n अपना 0 हो गया था, हम n को लाएंगे कहाँ से? फिर कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ऐसे में तो। हो जाएगा नहीं, रिवर्स रिवर्स तो इक्वल हो गई थी फिर अरे यार सुनो, तो जब यूज़र नंबर डालता है तो हम क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल ले लेते हैं ORG करके, है ना। तो n की वैल्यू किस में सेव हो जाएगी? अपनी ORG में। ORG मतलब एक ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ORG ऐसा। ORG नाम का एक वेरिएबल ले लिया कि जैसे ही यूज़र ने n डाला तो n को कहाँ सेव कर दिया अपन ने? ORG में। अब वो नंबर क्या रहेगा? एक ORG अलग वेरिएबल में सेव रहेगा, ऐसा ORG में। ORG में क्या रहेगा आपका? n की वैल्यू। तो n कितना है? शुरू में रहेगा 365, यहाँ पे तो 365 यहाँ डालेगा यूजर, इस पे जाएगा तो वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऐसी की ऐसी ORG में। तो ORG में वो सेव रहेगी। अब ऑपरेशन किस पे हो रहा है? पूरा n पे। तो n 0 हो गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब कंपेयर तो इससे कर सकते हैं ना अपन ORG से। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में कि इफ जो रिवर्स है हमारा वो अगर ओरिजिनल वैल्यू की इक्वल है, ओरिजिनल मतलब वही n की वैल्यू की, तो क्या प्रिंट करवाएं? नंबर इज पैलिंड्रोम, नहीं तो एल्स, और नहीं तो क्या प्रिंट करवाएं? प्रिंटफ नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो वही है कि नंबर अगर बराबर होंगे, है ना, रिवर्स का नंबर मतलब जो हमारे नंबर से के इक्वल होगा, तो क्या रहेगी वो तो मेरे को पता ही थी। क्या रही ये ना, क्यों देखने को मिल रही है अधिकतर बार बार सब कुछ सही होने के बाद भी?
कंपाइलर मिस्टेक, डिनाई 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 डिनाई। कुछ गलती करी किसी ने? बहुत स्लो चल रहा है टर्मिनल ना, बहुत ही स्लो। क्या लिख दूँ? 7 6, ये तो नॉट पैलिंड्रोम है, सही है ना? और कुछ डाल के देखते हैं, पैलिंड्रोम नंबर लेके देखते हैं। 221, ये नंबर इस पैलिंड्रोम, समझ गए? वो रिवर्स आ रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है अपने ओरिजिनल नंबर से, बस। कोई डाउट इसमें? वो रिवर्स तक का तो सेम है ना, है ना? अभी क्वेश्चन और करते हैं। वो आरजी नाम तो नया बनाया ना सर अपन? हाँ, वो आरजी ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओके। एक और, पहले तो एक काम करते हैं। आपको क्या करना है, कोई नंबर है, जैसे मान लो कुछ भी नंबर, कोई सा भी ले लो, 3 7 2, ऐसा कुछ भी ले लिया अपने, ठीक है। इनके नंबर के डिजिट्स का क्यूब करवाना है। डिजिट का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस, और उसको ऐड करवाना है। ये कैसे करेंगे बताओ? मतलब ये करना है, क्वेश्चन समझ में आ गया? और जो आंसर है उसको प्रिंट करना है। कितना हो गया? 3 3 3 कितना हो गया? 29 है नहीं 27, 7 7 7 249 मे बी। करना एक बार, एक मिनट करते हैं ना कैलकुलेटर में। 249 49 हो गया ना? हाँ सही, 243 या 249? 243 है सर। 243 है ना? हाँ 7 इंटू 243 लग रहा है। हाँ 343, सॉरी 343, बहुत ज़्यादा वो हो गया। और बताओ, 343 प्लस 2 इंटू 2 इंटू, सॉरी ये कितना 2 है ना? 2 इंटू 2 इंटू 2, अब कितना हो जाएगा ये सब? अरे अब जोड़ ही लेते हैं, 27 इतना कौन जोड़ता है? अरे मैं जोड़ लेता हूँ, बाकी अभी नहीं जोड़ता। 27 प्लस 343 प्लस 8, ये आएगा 378। ये ऐसा आना चाहिए, समझ गए? हाँ, तो क्या करा जाए बताओ? आपके सामने है सब कुछ, सम करना है बस। जो नंबर डाले उसके क्यूब का सम हो जाना चाहिए और प्रिंट हो जाना चाहिए। क्यूब का सम ये है, बताएं? मेरा हॉटस्पॉट कैसे चल रहा है? सर आई थिंक हमें रिवर्स वाली तो लेने चाहिए, रिवर्स तक तो सेम ही जाना चाहिए। रिवर्स नहीं क्या बोला? रिवर्स की जरूरत है। क्यों करा है? क्या जरूरत है इसमें? नहीं आ रहा समझ में, इतना सिंपल तो है यार, बहुत सिंपल है बोल रहा हूँ मैं। इन सब वैल्यूज को पहले प्राइवेटाइज करेंगे सर, अलग अलग करेंगे। हाँ कैसे करेंगे बताओ? अलग पता है तो कंसेप्ट इसका, ऐसे ही वो डिवाइड करेंगे तो उससे D3 आ जाएगा, हाँ आखिरी डिजिट रहेगी, चलो 2 आई। अभी 2 है। हाँ तो क्या दिक्कत है? 2 का क्यूब, वो तो इधर जोड़ो नंबर उधर जोड़ो, बात तो एक ही। 10 में 7 जोड़ो, 7 में 10 जोड़ो, वो तो एक ही आएगा। तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कैसे होगा? अभी तो 2 निकल के आएगा, फिर 2 का क्या करेंगे? कैसे करेंगे क्यूब बताओ? इंटू करें। 3 बार इंटू कर देंगे उसका, तो मतलब जो रिमाइंडर है इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, तो वो क्यूब हो गया ना उसका। और उसको सम के साथ ऐड कर देंगे, सम में मतलब सम नाम का वेरिएबल, और उसमें स्टोर कर लेंगे, सही है? तो हो गया सॉल्व, बस कुछ नहीं करना। और फिर इनके वाले को भी डिवाइड करो, फिर वापस अगली डिजिट निकालो, फिर वही सब चीज़ चलती रहेगी। तो देखो std io डॉट इंटीजर मेन
फिर एक नंबर लिया अपन ने n, और क्या ले लूँ बस। और सम चाहिए ना अपने को, सम में रखो कितना 0, वो पता है ना, वो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो सम में 0 रखना पड़ता है, फिर 0 में एक ऐड होते आता है, एक एक डिजिट निकलेगी और ऐड होगी, और कुछ एक रिमाइंडर भी निकलेगा। तो रिमाइंडर के लिए क्या ले लिया REM, और कुछ लगेगा तो देख लेंगे। एंटर नंबर, ये आ जाएगा अपने पास। तो इसके बाद स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड वैल्यू फ्रॉम एड्रेस ऑफ एन, चली जाएगी वैल्यू, एन में वैल्यू जाएगी। अब क्या करेंगे हम, वाइल वही क्या कि जब तक एन बड़ा हो किससे 0 से, तो पहले क्या निकाले वो रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे निकलेगा, एन की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 10 से, तो इससे एक डिजिट आ जाएगी आपकी। अब जैसे 1 2 3 है तो 3 आ गया निकल के, क्या आ गया 3। अब 3 का क्या करना है क्यूब, तो 3 का क्यूब कैसा होगा रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, इससे क्यूब हो जाएगा। और उसको रखेंगे अपन सम वेरिएबल में, लेकिन अगर सम में रखेंगे और सम के साथ वापस ऐड भी करना है ना, उस रिमाइंडर की जो भी अगली डिजिट आएगी उसको सम के साथ ऐड करना है, तो सम प्लस ये करना पड़ेगा ना, सम इक्वल टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, सही। तो सम में कितना अभी 0 है, अब 0 आर का क्यूब हो गया, आर मतलब रिमाइंडर का क्यूब, तो कितना हो गया 0 मतलब आर में मान लो 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 0 प्लस 9, तो सब में कितना चले आएगा 9 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, n की वैल्यू को फिर 10 से डिवाइड करेंगे, n इक्वल टू n बाय 10। अब देखो इसको इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखते हो फिर अपन समझते हैं। हाँ बताओ, इतने में कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, इसमें है क्यों हर्षिता क्या बोलता था मैंने भी, वो डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा ना n का, ताकि वो n की वैल्यू कम हो एक पीछे से, जैसे 1 2 3 है तो 12 हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर 0 हो जाए, एक एक करके, है ना। तो डिवाइड देना पड़ेगा 10 का, ये किसी भी नंबर पे 10 का डिवाइड देते हो तो होता क्या है, जैसे कुछ भी नंबर है 1 2 3, तो उसमें 10 का डिवाइड दोगे तो आता क्या है, वो नंबर कम हो जाता है ना 12.3 सीधा इधर, तो पॉइंट तो हट ही जाएगा वैसे n में स्टोर करेंगे तो, समझ गए। फिर वापस से लूप चलेगा, तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 1.2 बचेगा, फिर आखिरी में 1 बचेगा, और फिर एक टाइम आएगा 0 हो जाएगा, समझ गए। ये हो गया अपना। अब इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर निकलेगा पहले, तो 1 2 3 ले लूँ क्या, चलेगा। एन में क्या गया 1 2 3, सब में कितना है, हाँ 0 है ना, REM में कितना है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो उसने चेक किया 1 2 3 बड़ा है क्या 0 से, हाँ यहाँ गया, पहले रिमाइंडर निकाला, n मॉडुलस 10 बता दो ऐसे कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 लिख दिया अपन ने कहाँ पे यहाँ पे। अब 3 का कर लो 3 बार इंटू रिमाइंडर का कितना हो गया 27, और 27 प्लस 0, देखो सम इज इक्वल्स टू, ये वाला लाइन चली ना, चलो मैं लिख ही देता हूँ कंफ्यूजन ना हो। n मॉडुलस 10, n मतलब कितना आपका 123, मॉडुलस 10 करा कितना हो गया, अच्छा आपका 3 बचा, क्या बचा 3, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे 3। फिर क्या हुआ, ये वाला लाइन चले, सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो सम में कितना है 0, रिमाइंडर कितना है 3, तो 3 अरे प्लस नहीं है एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, सही है मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, आर इंटू आर मतलब 3 कितना हो गया 27, सही है 27 हो गया नहीं। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई अपनी अब 27, फिर n की वैल्यू को वो किससे डिवाइड करेंगे 10 से, क्यों करेंगे पता ना, ताकि देखो अब n इज इक्वल्स टू n बाय n कितना है 123 बाय 10 करेंगे कितना आएगा, n में क्या स्टोर होगा, पहली बात तो 12.3 आएगा, पर n में तो 12 पॉइंट वाली वैल्यू जाएगी नहीं, केवल वो 12 पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि n में इंटीजर वैल्यू जाएगी ना केवल, ये समझ में आ गया। तो n कितना बन गया आपका अब 12 हो गया, ठीक है। अभी लूप है तो कहाँ जाएगा ऊपर, अब वो चेक करेगा 12 बढ़ाएगा 0 से, हाँ फिर वो रिमाइंडर निकलेगा, 12 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा, ये करेगा 12 मॉड्यूलस 10, तो बचेगा क्या आखिरी डिजिट 2 बचेगा, तो ये रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। फिर वही अब इस बार सम में जो वैल्यू है, सम कितना है 27 है ना, 27 प्लस रिमाइंडर क्या आया अभी अपना, रिमाइंडर क्या है 2 है ना, तो 2 इंटू टू कितना हो गया 27 प्लस 2 तो 4 8 हो गया ना, तो ये कितना हो गया 35। इस सम की वैल्यू कितनी होगी आपकी
35 आ रहा समझ में? ये हो गया 35। फिर उसके बाद क्या होगा, वापस से n डिवाइड होगा 10 से। n कितना है, n अब कितना है, 12 था ना, तो 12 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या बचेगा 1.2, मतलब 1 ही बचेगा कुल मिला के। n कितना बन जाएगा 1। अब वो 1 मॉडुलस 10 करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 1 को चेक किया तो एंट्री मिल गई उसको, 1 मॉडुलस 10 तो 1 ही आएगा, डिवाइड हो गई नहीं पहली बात तो क्या बचेगा अपना रिमाइंडर 1 ही बचेगा। फिर 1 तो वही सम कितना है, पिछला सम 35 है ना, तो करो ना यहाँ पे 35 और प्लस रिमाइंडर का क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू कितना हो गया 36, अल्टीमेटली 36 हो जाएगा नहीं, तो 36 हो गया बस। और फिर n को 10 से डिवाइड करेंगे, n कितना है 1, और 1/10 करेगा तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, पॉइंट में जाएगा पर बोलेगा नहीं, तो 0 हो जाएगा। फिर से ऊपर जाएगा और 0 को चेक करेगा, 0 बताओ पढ़ाई के 0 से, हाँ है ना कि नहीं दिमाग देख रहा था मैं सबका क्या है क्या है कि नहीं, 0 पढ़ा है ना, ठीक है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ अपन क्या करेंगे से 0 पढ़ा है, 0 से नहीं है तो उसने बाहर कर दिया, बाहर कर दिया तो अपने 36 को बस प्रिंट कराना है, तो क्या लिख देंगे अपन, प्रिंट कर दो सम को, जैसे ही बाहर निकले तो सम ऑफ डिजिट्स इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से, सम से, हो गया खत्म बस। और यहीं पे अपन क्या लगा देंगे, रिटर्न 0, दैट्स इट, हो गया। अब कुछ भी मैं डिजिट डालूंगा तो उसका क्यूब होकर प्रिंट होना चाहिए, 123 डालते ना, 36 सही है, समझ गए। और कुछ जो आपको चाहिए हो, बड़ी डिजिट भी डाल सकते हो ना। अरे कुछ भी डालो, ये जोड़ लो आप 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे समझ गए, आगे आंसर इतना है ना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए इसी पर बेस्ड, सिंपल है वो तो कर ही लूँगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, मैंने बोल दिया क्यों नहीं बनेगा। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ, अरे यार बहुत सिंपल है, अ गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग ऑन मून, नहीं सोच के नहीं आ रहा खुद से। क्या ये तो मतलब आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना, अरे बस लास्ट इसमें है। क्या है सर, ये आम मुझे पता लग रहा था कि सर आज कुछ नया करवाने कुछ नहीं भी होगा आज, इसमें होगा आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होते हैं, हाँ हाँ वही तो। आर्मस्ट्रांग नंबर देखो, कुछ नंबर स्पेशल नंबर जो आर्मस्ट्रांग है, मतलब जैसे एक बता दूं मैं आपको, 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, कैसे चेक करेंगे कि आर्मस्ट्रांग है, देखो जितने नंबर होते हैं उसके डिजिट का सम तो करना है, जैसे 1 + 5 + 3 पर जितने वो डिजिट हैं, जैसे 3 डिजिट है तो पावर 3 करके ऐड करना है, तो क्या आएगा पता है, वो सेम नंबर आना चाहिए, जैसे 1 + 125 है ना, और 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, ये होगा 6 12 13 1 5, हाँ ये आ गया इसके इक्वल 150, ये नंबर आर्मस्ट्रांग है। आ रहा समझ में, मतलब जो नंबर है उसका 3 डिजिट का है तो क्यूब करो, अगर 4 डिजिट का रहेगा तो पावर कितनी करना, 4 करके ऐड करना रहेगा जैसे मैं 370 लेता हूँ, 370 ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर है, देखो 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 7 का क्यूब 343 प्लस 0 का क्यूब 0, तो ये कितना हो गया 0 1 4 5 7 और 3, ये हो गया, आया कि नहीं सेम नंबर। एक और होता है 371, ये भी आर्मस्ट्रांग है, एक होगा 40 या 7, एक मिनट देखते हैं, रुक जाए करेक्ट, 3 डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर, 3 डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर, ये लिख लो कॉपी में, आप नोट कर लेना जो आ रहे हैं, 153 370 371 और 407, हाँ ये सारी गिनती है, ये आर्मस्ट्रांग है, समझ गए ना, देखो उसको क्यूब करके उसने ऐड किया तो इसकी इक्वल आया, दिखाई दे रहा है, ये तो डेफिनेशन पढ़ो क्या है 3 डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर की। The 3 digit Armstrong number are numbers where the sum of the cube of their digits equals the number itself. They are the 3 digit Armstrong number. समझ गए, मतलब उनके क्यूब का सम, डिजिट के क्यूब का सम वो नंबर की इक्वल होगा,
अब 4 डिजिट का क्या होगा? 4 डिजिट का बताओ। 40961634। 4 डिजिट में भी देख लो आप कौन कौन से हैं। ये आ गए। इसको भी आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। हाँ, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ये लिखा है और डन। भी होते हैं, और भी होते हैं। बस यही है। इसमें 3 उसमें 4 है। यूनिक नंबर्स है ना ये, जैसे गाड़ी के नंबर नहीं होते ऐसे। 1634820। इनका देखो कर कौन सा करके बताओ बताओ। जॉब बोलो आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करेंगे इनमें से। थर्ड वाला थर्ड वाला 9474 ना, इसको चेक कर लेते हैं। क्या था? 9474। मतलब इनमें 4 है तो पावर 4 करनी पड़ेगी। निकाल लो अपना कैलकुलेटर। 4 की पावर 4, 7 की पावर 4। ये लो करो, बताओ मैं वो क्या आ रहा। 9 की पावर 4 क्या आ रहा? देखना गलत तो था ना। क्या 9 का हाँ 9 का 4 टाइम इंटू कर दो। 561 हैं? इतना ज़्यादा आ गया। 656। अरे यार ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को गलत? हाँ ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो, अभी देखिए बाद में। 256 4 बार का ठीक है। 7 का? अरे मैं अभी देख लूँगा सब। हाँ अभी आगे बताओ। 2401 हाँ फिर 4 की बार फिर 4 वही आएगा 256। अब चलो इनको ऐड करो। सबको ये आ गया 6561 256 2401 256। गलत बताया होगा तो फिर मैंने सही लिखा। सर उसके बाद आपका नाम क्या आ ही जाएगा, क्या है? जोड़ो 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 जोड़ो। अरे वो गलत भी आएगा बोले सही है सर। आपने लिख दिया सही है। हाँ ठीक है, लिखा था यहाँ। 9474 समझ गए? अरे नहीं नहीं वो मैं समझ गया। ठीक है। अरे सही, आप इसीलिए तो आपको बोला था सही करोगे। ठीक है चलो, तो यहाँ पर हो गया। तो कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे चेक करेंगे बताओ? सॉल्व कैसे करेंगे इसको? बाकी सब तो ठीक है। क्या करना है? पहले नंबर लेंगे, फिर उसके बाद इतना तो मैंने ही बता दिया। वो तो अब भी बता दे। वो तो अब भी बता अरे यार तो मैं हेल्प कर रहा हूँ ऐसा बोल रहा था। तो मैं हेल्प कर रहा हूँ बस। बैठ दे। जाओ, नंबर तो नहीं। आ जाओ बैठ जाओ इधर। बताओ क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे हाँ फिर देखो। हाँ सही तो है। और उसको सम भी करेंगे तब हाँ करना है सही है, बस हो गया और क्या। बस सम करेंगे और वही फिर कहना सर। उसके आगे बचे ही क्या फिर उसके आगे। फिर क्या आर्मस्ट्रॉन्ग चेक कर लेना। हाँ रेफरेंस रेफरेंस लगा देंगे कि जो सम आया है वो इसके इक्वल होना चाहिए किसका नंबर के। इसमें इतना पता जुड़ेगा खाली एक आखिरी में, यही क्वेश्चन इतना इतना पूरा। बस इसमें सम प्रिंट करने की जगह चेक करना रहेगा। तो इसी में क्या हो जाएगा रहेगा तो यही। रिवर्स वाला हो गया ना, 600 क्यूब का सम। इतना इतना तो सेम ही रहेगा। ठीक है ये तो सेम ही रहेगा ना इतना इतना। तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। सर 3 बार मल्टीप्लाई 4 बार होगा ना अभी 3 का कर लेते हैं, मैं एक और बार कर दूंगा। फिर 4 वाला भी कर लेंगे। 4 वाला करेंगे तो 4 से कर लेंगे। और इसमें आप चेक करेंगे कि जो सम आया हो, इफ द सम इज इक्वल एन के इक्वल होना चाहिए ना जो नंबर है। एन क्या है? एन का 0 हो गया तो फिर कुछ भी ले लो, ORG ले लो, एन ले लो, एम ले लो, है ना? चलेगा? एम ले लूँ क्या? चलेगा इस बार? तो वो एम में क्या होता है? एम में किसको डाल देंगे? एन को। समझ गए? तो वो क्या चलेगा अपना? एन किस में गया? एम में। तो यहाँ पे कंपेयर किसको करोगे? एम को। अगर ये इक्वल है तो क्या प्रिंट करवा देंगे? नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ गए कि वो दोनों का क्यूब का सम अगर इक्वल है डिजिट के तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। हो गया बस खत्म। एल्स नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इतना सही तो था। प्रिंट नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। बस यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। चेक करते हैं अब। थ्री डिजिट का डालना पड़ेगा ना अपने को नंबर।
हाँ क्या लिख दूँ, 1 क्या था, 153 ना। ये देखो आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है। अभी मन से कुछ भी लिख देंगे तो नहीं आएगा। सही, 370 भी है। हाँ लिख देता ना, चले तो सही हो। चले तो सही, चल ही गया। चल जा bro। चला कितना, 370। ये नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। बस ये एंड हो जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट। और फिर 4 डिजिट वाले में क्या करना है, एक और आर ई एम बढ़ाना, इंटू करके ख़त्म। यहाँ पे इंटू आर ई एम जोड़ देना तो वो हो जाएगा 4 डिजिट वाला। तो बाकी यही सब रहेगा, बस 4 डिजिट डालना उसमें जब चेक करोगे तब। ठीक है, 4 डिजिट वाला सभी करके देखना। आप शेयर कर दूँ इसको मैं? ओके चलिए इसको मैं शेयर कर दूँ पहले तो आपको, और ये भी शेयर कर दूँ, सर इसके क्वेश्चन है ना उसमें टेलीग्राम में।